11th के क्लास में आप सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पिछले क्लास से आगे एक्सेलरेशन पर चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में आपको याद होगा हमने एक्सेलरेशन के बारे में कहा था कि द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने के लिए वेलोसिटी में चेंज होना आवश्यक है। और मैंने ये भी कहा था कि वेलोसिटी में चेंज 3 प्रकार से हो सकता है। एक मैग्नीट्यूड बदलकर, दूसरा डायरेक्शन बदलकर, और तीसरा दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदलकर। आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैग्नीट्यूड बदलकर, यहाँ से हमारी बातें शुरू होती हैं। A car travels with a speed 30 meter per second. After 5 minutes, after 5 seconds, its speed becomes 60 meter per second. Then find its acceleration. यहाँ पर कार किस दिशा में जा रहा है इसका चर्चा नहीं है, तो हम समझेंगे कि कार स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में जा रहा है। कार कैसे जा रहा है? सीधी रेखा में चल रहा है। बात समझ रहे हैं? और जब कार सीधी रेखा में चल रही है तो उस कंडीशन में यहां पर देखिए आप, इनिशियल वेलोसिटी आपका 30 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी आपका 60 मीटर पर सेकेंड, और टाइम इंटरवल, समय का गैप, वो आपको 5 सेकेंड है। तो क्या होगा? एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एक ही डायरेक्शन में, जब एक ही डायरेक्शन में हो तो वेक्टर का घटाव बिल्कुल स्केलर के घटाव जैसा हो जाता है। तो इस कंडीशंस में 60 माइनस 30/5 यानी 30/5, यानी 5 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख रहे हैं आप कितना आसान है। यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड, कार का जो स्पीड था वो 30 मीटर पर सेकेंड से 5 सेकेंड बाद बदल कर वो 60 मीटर पर सेकेंड हो गया है, और समय 5 सेकेंड दिया है, बाकी कोई ये नहीं। लेकिन एक दूसरा एग्जांपल देखिए यहां पर, ए शिप मूव्स विथ 5 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, एक मिनट डायरेक्शन की चर्चा कर लेते हैं, पर सेकेंड towards east, and after 2 seconds it moves towards north, maintaining same speed. Find the acceleration of ship. शिप का एक्सेलरेशन निकालना है। यहां पर देखिए, जरा गौर से देखिए, यहां पर शुरू में स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन डायरेक्शन है पूरब की ओर, और 2 सेकंड बाद
यह चलता है फिर से नॉर्थ के डायरेक्शन में, लेकिन स्पीड वही 5 मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड 5 से नहीं बदला, 5 का 5 ही रह गया। बात को गौर करिए। अब देखिए यहां पर हम फिगर बनाकर दिखाते हैं इसका। ये जब भी पूर्व पश्चिम की बात हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब दिशा में चल रहा है और स्पीड क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा इनिशियल स्पीड है, वेक्टर डायरेक्शन है 5 मीटर पर सेकेंड। और 2 सेकेंड बाद समय का गैप हमारा 2 सेकेंड है। अब ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ऊपर की ओर इधर मुड़ गया है और अभी भी वही मैग्नीट्यूड है 5 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखिए एक्सेलरेशन के लिए हमको चेंज इन वेलोसिटी चाहिए और बटा टाइम। तो मैग्नीट्यूड तो 5 ही है, लेकिन डायरेक्शन बदल गया है, और कोई भी वेक्टर के डायरेक्शन को बदलने से वेक्टर में बदलाव होता है, यानी वेलोसिटी में परिवर्तन हुआ क्योंकि डायरेक्शन बदला। तो कैसे निकालेंगे हम चेंज इन वेलोसिटी, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है नॉर्थ की ओर, देखिए हम थोड़ा सा बड़ा दिखा रहे हैं, ये हमारा फाइनल है। उसमें से इनिशियल घटाएंगे, शुरू वाला इनिशियल इधर था, ईस्ट की तरफ था, तो घटाते कैसे हैं आपको याद होगा, हम पढ़ा होंगे a माइनस बी कैसे निकालते हैं, a में जोड़ते हैं माइनस बी को। माइनस बी का मतलब क्या हुआ, b का उल्टा माइनस बी हुआ। उसी तरीके से चेंज इन वेलोसिटी जो हम निकालना चाहते हैं, ध्यान दीजिए मेरी बातों को, हम डेल्टा भी निकालना चाहते हैं, इसका मतलब हम वीएफ में जोड़ना चाहते हैं माइनस वी आई को, तब जाकर के हमारा हो जाएगा वीएफ माइनस वी आई। अब बात को पकड़ रहे हैं, यानी हमको उलट कर जोड़ना है, तो वी आई हमारा इधर था, उलट देंगे, ये हो जाएगा हमारा माइनस वी आई। दोनों को जोड़ दी, देखिए डायरेक्शन अभी भी इधर ईस्ट है, ऊपर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, नॉर्थ है, नीचे साउथ है। तो अब इसमें से इसको घटा दिए, यानी ये जो इधर हमारा इस दिशा में था ईस्ट की तरफ, उसको उलट दिए, वेस्ट की तरफ कर दिए। देखिए नेशन को, अब दोनों को जोड़ दें, देख रहे हैं ना, वी एफ में जोड़ रहे हैं माइनस वी आई को, माइनस वी आई इधर था ना, इसकी तरफ उलट दिए तो माइनस वी आई हो गया, दोनों जोड़ दें, ये हमारा डेल्टा, ये जो है यहाँ दिक्कत हो रही है, मैं लिख देता हूँ, ये हमारा डेल्टा भी हो गया, ये वाला। तो वेक्टर का तो आप जानते हैं डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट अंडर वी एफ स्क्वायर प्लस वी आई स्क्वायर इज 2vf इंटू वी आई, और इस vf और vi के vf और vi के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री इंटू कॉस 90 तो 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म vf यानी 5 का स्क्वायर प्लस vi यानी 5 का स्क्वायर, बाकी तो 0 हो गया सब, यानी 5√5 25 5√2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा चेंज इन वेलोसिटी हो गया। इसलिए एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम मीटर, 5√2/2 काट दीजिए, 2.5 इंटू √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब डायरेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है, जरा यहाँ पर समझिए, एक्सेलरेशन क्या होता है, होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम मीटर, यानी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही है जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन है। चेंज इन वेलोसिटी किस दिशा में, इस दिशा में। अगर इस एंगल को हम अल्फा कह दें तो टेन अल्फा क्या होगा, टेन अल्फा क्या होगा, ये, अब भाई ये कितना है, ये कितना है, जितना ये है, यानी 5 डिवाइडेड बाई 5, यानी क्या है 1, अल्फा क्या होगा 45 डिग्री, यानी
नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी पश्चिम से उत्तर के 45, यानी इससे इधर 45, यानी इधर से इधर 45, या सीधे आप ले सकते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो बात समझ रहे हैं, यहाँ डायरेक्शन बदला था। मैंने जो वही 5 पहले भी था, बाद में भी था। इन दिशा बदलने के बाद वेलोसिटी कैसे निकालते हैं सीखिए ध्यान से, एक दो बार ध्यान से देखिए, वेक्टर रिवीजन करिए, नोट कर लीजिए। तो बच्चों, अभी आपने देखा कि किस प्रकार से एक्सेलरेशन सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलकर या सिर्फ डायरेक्शन बदलकर निकाला जा सकता है। अब इसी क्वेश्चन जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि सिप वाला जो पूर्व से उत्तर की ओर मुड़ गया था, मैग्नीट्यूड वही रखा था, अगर उस एग्जांपल में मैग्नीट्यूड भी बदल देते तो दोनों बदल जाता, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी, तब भी क्वेश्चन हो सकता था, तभी हम चेंज इन वेलोसिटी निकालते उस तरीके से। आज हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं। अब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में जानेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड से शुरुआत करते हैं। देखिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? इंस्टेंटेनियस को हिंदी में कहते हैं तत्क्षणिक, एक खास समय पर, एक खास फलना क्षण, फलना टाइम में होता है। तत्क्षणिक स्पीड मतलब चाल, तत्क्षणिक चाल। जरा गौर से सुनिए। जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर से मार्केट के लिए चले। आपके घर से मार्केट की दूरी मान लीजिए 5 किलोमीटर है और आपको घर से मार्केट पहुंचने में आधा घंटा लग गया, यानी डिस्टेंस, दूरी 5 किलोमीटर और समय हाफ आवर। तो आपसे अगर स्पीड पूछेगा तो यहाँ पर ये एवरेज निकलेगा, क्योंकि इतना समय का गैप है, आधा घंटा, एक एवरेज स्पीड आएगा, वो डिस्टेंस बाय टाइम इंटरवल, यानी 5/1/2, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल थी। मान लीजिए कि आपने चलना शुरू किया अपने घर से, यानी आपका होम H और ये मार्केट M। आप मान लीजिए कि दिन के 4 बजे 4 PM में चलना शुरू किया और यहाँ मार्केट पहुंचे 4:30 में, 4:30 PM में। 30 मिनट में आप होम से मार्केट कुछ इस रास्ते से पहुंचे और इस रास्ते की लंबाई 5 किलोमीटर था, समय आधा घंटा लगा, हाफ आवर। आप जरा तर्क करिए मेरी बातों पर। क्या आप घर से मार्केट तक में हमेशा 10 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ चले होंगे? ऐसा हो सकता है कि कहीं पर रास्ता खराब हो, वहाँ ब्रेक लेना पड़ा होगा, साइकिल स्लो करना पड़ा होगा। हो सकता है कहीं पर सड़कें अच्छी हो, वहाँ साइकिल तेजी से चलाए होंगे। कहीं हो सकता है कि रास्ते में कोई मदारी वाला खेल दिखा रहा हो और आप रुक कर खेल देखने लगे हो सकता है रास्ते में 2 लोग लड़ रहा हो, आप रुक कर देखने लगे हो। यानी हर समय आधे घंटे तक आप एक समान चाल से नहीं चले होंगे, आपका स्पीड घटा बढ़ा होगा। अब आपसे कोई व्यक्ति पूछ दे कि बताओ 4 बजकर समय आप पूछ रहा है, 4:15 3 सेकेंड, 4 बजकर, ये 4 आवर है, ये मिनट है और ये सेकेंड है। इस समय बताओ, अगर आपसे 4 से 4:30 में पूछता है, यानी आधे घंटे में इतना समय, तो आपको निकल दिया ऐसे।
और यहाँ एक्टिव समय दिया है 4:15 और आप पूछ रहा है कि बताओ क्या होगा स्पीड, क्या आप बता पाएंगे? आप सोचने लगेंगे कि समय कितना लगा, उस समय में कितना दूर चला, ये तो कुछ बता ही नहीं रहा है। सीधे पूछ रहा है इस समय बताओ। ये एक समय पर, यही हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड, तत्क्षणिक चाल। इस समय बताओ कि उस साइकिल वाला का जो 4 बजे चला था 4:30 बजे मार्केट पहुंचा, उसका स्पीड क्या होगा? आप नहीं बता पाएंगे, आप नहीं बता पाएंगे। यहाँ क्योंकि यही सवाल न्यूटन से पूछा गया था कि बताइए इस समय पर, कोई एक समय पर कैसे जानेंगे? आपको जैसे कहा कि 4 से 4:30 बताइए, 2 समय 4 और 4:30, तो इस दोनों के बीच गैप निकाल लिया, इतना समय, इस दौरान चला गया दूरी। यहाँ तो ये वो समय कह रहा है, ये कहता कि 4:15 3 सेकंड, 4:15 6 सेकंड, तो 3 और 6 सेकंड के बीच का गैप चला गया दूरी और समय से भाग देते थे। लेकिन ऐसा तो नहीं कह रहा है। न्यूटन यहीं पर अटक गया था और इसी को हल करने के लिए न्यूटन कैलकुलस, मैथमेटिक्स में एक नई टॉपिक कैलकुलस का जन्मदाता बना, उसको वहां तैयार किया, एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया। आइए जानते हैं न्यूटन ने क्या कॉन्सेप्ट डेवलप किया। न्यूटन ने कहा कि मान लो समय का गैप बहुत छोटा हो, जैसे 4:15 है, और एक दूसरा समय मान लें 4:15 3.00001 सेकेंड, यानी 3 से 4 के बीच जो अगला सेकंड होगा उसका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 में भाग कर दो, यानी दोनों के जो गैप निकालेंगे समय गैप t2 - t1 वो 0.00001 सेकंड का होगा। इतना छोटा कर दो, समय के गैप को बहुत छोटा कर दो। इस बहुत छोटे समय के गैप में, बहुत छोटा, हो सकता है कि नाखून के बराबर दूरी चला होगा, इस छोटे दूरी और छोटे समय को डिवाइड कर दो, तो इस समय, चूंकि समय का इतना छोटा गैप है कि हम कहेंगे कि इस समय में यही समय है, ये कोई अंतर नहीं है। और हम जान लिए कि उस छोटे समय में छोटा दूरी तो चला होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि छोटा दूरी और छोटा समय का रेशियो छोटा होगा, तो आप गलत है। आप देखिए 100 डिवाइडेड बाई 20 5 हुआ, इसको छोटा कर देंगे 50, इसको छोटा कर देंगे 10, तभी तो 5 ही हुआ। छोटा बाई छोटा और छोटा कर दे 25, इसको कर दे 5, तभी 5 होगा। और छोटा कर दे इसको 12.5 2.5, अभी देखिए 5 हुआ। यानी छोटा बट्टा छोटा बड़ा चीज हो सकता है। बात को तर्क करिए ठीक से। यही आइडिया न्यूटन ने लगाया। आपको बता दें, आप पीटी उषा का नाम सुने होंगे। पीटी उषा एक धावक थी, भारतीय। वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई, फिर भी बहुत नाम है, क्योंकि 1 सेकंड के 100वें हिस्से से पिछड़ गई थी। यानी जो जीता गोल्ड मेडल, वो 1 सेकंड के 100वें हिस्सा, कितना समय होगा, उतना पहले पहुंच गया था। तर्क करिए। कुछ इसी तरह का आइडिया न्यूटन के दिमाग में आया कि समय के गैप को बहुत छोटा कर दे, इस छोटे से समय में चला गया जो छोटा दूरी होगा, उस दूरी और उस समय का जो रेशियो होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगा। बात समझ में आया? अभी जो मैंने आपको समझाया, इसको एक मैथमेटिकल रूप देते मैं यहाँ बोर्ड पर देखिए। We have average speed इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा V डेल्टा S बाई डेल्टा T, यानी ये हमारा एवरेज स्पीड है। अब न्यूटन कहता है इफ डेल्टा टी, ये समय का गैप है, इसको बोलते हैं टेंड्स टू, इसको बोलते हैं टेंड्स टू, इसका मतलब इस चीज को बोलते हैं
टेंड्स टू, मैं लिख देता हूँ, टेंड्स टू, हिंदी में उसको बोलते हैं करीब करीब। डेल्टा टेंड्स टू 0, डेल्टा बहुत छोटा हो, देन डेल्टा एस ऑल्सो, जो डेल्टा एस है वो भी ऑल्सो बिकम्स वेरी स्मॉल। In this case, the ratio of a small distance travel to a small time taken is called instantaneous speed। देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि इफ अगर समय का गैप डेल्टा टी करीब करीब टेंड्स टू, मतलब करीब करीब 0, यानी 0 नहीं है, 0 होता तो हम डेल्टा टी बराबर 0 लिखते ना, बात को गौर करिए, यानी समय का गैप इतना छोटा है कि आप 0 कह सकते हैं, लेकिन है नहीं 0, तो डेल्टा एस ऑल्सो बिकम्स वेरी स्मॉल, डेल्टा एस भी बहुत छोटा हो जाएगा। इन दिस केस, इस स्थिति में द रेशियो ऑफ स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल, चला गया छोटा दूरी, बट्टा स्मॉल टाइम टेकन, छोटा समय लिया गया, उसका जो रेशियो है दोनों का वो देता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। एंड इसको मैथमेटिकली हम ऐसे कह सकते हैं, यहां से देखिए, therefore instantaneous speed c इक्वल टू लिमिट, सीमा दे रहे हैं किस पर, समय के गैप पर, ये समय गैप पर, ये समय गैप कैसा होना चाहिए, करीब करीब 0 होना चाहिए, तब लिमिट यानी सीमा सीमित कर दिए कि समय गैप इक्वल 0 है, इस दौरान चला गया दूरी बटा लगा समय, ये हमको बताता है इंस्टेंट स्पीड। यानी इसी चीज को आइए डिफरेंशिएशन हम सिखाए थे कि अगर ऐसा लिखा रहे, ऐसा हम कुछ बताया तो हाँ, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसको लिखते हैं डी वाई बाई डी, एग्जैक्ट करिए, ऐसा हम सिखाए थे। उसी तरीके से यहाँ पर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई का डेल्टा एस है और डेल्टा एक्स और डेल्टा टी है, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ था, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी एस बाई डी टी। यानी जो दूरी समय के साथ बदल रहा है, समय के साथ उतनी चल रहा है, समय की तरह तो दूरी भी बदल रहा है, तो उस दूरी को समय के साथ डिफ्रेंशिएट करिए, वो आपको बताएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड को। यानी that is, if we differentiate the distance with respect to time, we get instantaneous speed। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, दूरी को, डिस्टेंस को समय के साथ डिफरेंशिएट करने पर इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलता है। एक उदाहरण देखिए, कहेगा इफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल varies with time according to equation, यहां पर देखिए दूरी को दे रहा है s इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, ऐसे समय के साथ बदल रहा है, where t is in second and s is in meter, then find
यहाँ नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैं सवाल को उधर लिखूंगा। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, इससे आगे क्वेश्चन मैं इधर लिखूंगा, इतना पहले आप नोट कर लीजिए। मैंने लिख रहा था कि वेयर, यहाँ देखिए, वेयर टी इज इन इंस्टेंट, टी इज इन सेकेंड, थोड़ा सा सटा हुआ है, टी इज इन सेकेंड एंड एस इज in meter, then find the speed एक नंबर में at t equal to 0। फिजिक्स में t equal to 0 मतलब तो शुरुआत मतलब इनिशियली एंड दो में at t equal to 2 सेकेंड, दो समय में दिया, t equal to 0 और t equal to 2 सेकेंड। तो आइए देखिए, जानते हैं। हमारा इक्वेशन है, दूरी बदल रहा है समय के साथ, 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 यहाँ है, देखिए। तो स्पीड जानने के लिए दूरी को समय के साथ डिफरेंशिएट करना। तो डिफरेंशिएशन तो हम आपको सिखाए थे मैथमेटिकल रूल्स में। पावर को पीछे लाइए, 2 इंटू 2, पावर में से घटाइए, प्लस 3, पावर 1 है, 1 को पीछे लाइए और 1 में से घटाइए और कांस्टेंट का 0, यानी क्या हो गया, 2 में 4 t प्लस 3 t पावर 0 यानी 4t प्लस 3, ये v का मान हो गया स्पीड का। अब जिस समय पूछ रहा है यानी t को 0 पर एक नंबर में एट t बराबर 0 डाल दीजिए, 4t का मान 0 प्लस 3 यानी 3 मीटर पर सेकेंड। शुरू किया वो चलना 3 मीटर पर सेकेंड से। और दूसरा देखिए, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 3 यानी 11 मीटर, 11 मीटर पर सेकेंड। देख रहे हैं आप। अच्छा, एक और चीज सीखने वाली बात है, इसको देखिए, जो v निकला है उसमें t है, यानी स्पीड समय पर डिपेंड कर रहा है। स्पीड वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, फिक्स नहीं है। हियर v इक्वल टू 4t प्लस 3 डेट इज अर्थात, डेट इज मतलब अर्थात, डेट इज मतलब अर्थात स्पीड डिपेंड्स ऑन टाइम, that is अर्थात that is speed is variable। अर्थात स्पीड कैसा है, बदलने वाला है, फिक्स नहीं है। ओके, समझ में आया, नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिए, जिस सोच के साथ अभी हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड देखा, उसी सोच से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी देख सकते हैं। आइए देखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, तो लिमिट, समय को छोटा करेंगे और यहां डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा क्या, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा यानी v इक्वल टू dr/dt। मैंने जो बना लिया है, देखिए ध्यान से, तो यहां पर आप गौर से देखिए, पोजीशन वेक्टर को समय के साथ डिफरेंशिएट करते हैं तो स्पीड वेलोसिटी मिलता है। इफ वी डिफरेंशिएट द पोजीशन वेक्टर with respect to time, we
get instantaneous velocity. Similarly, instantaneous acceleration क्या होगा? Acceleration equal to limit डेल्टा टी टेंड्स टू 0, समय क्या को छोटा करेंगे तब चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी बाय डेल्टा टी जो होता है वो बन जाएगा हमारा डी वी बाई डी टी। तो मैं इसको और अच्छे से करता हूं। जब देखिए यहाँ इधर देखिए इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। देखिए हम लोग जानते हैं वी है एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। यहाँ पर हम जानना चाहते हैं इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन, आईएनएस और इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन सीधे ए लिखिए। एवरेज लिखते अगर तो हम यहाँ ए ऊपर में ऐसे डालते, देखिए बात से एक्सेलरेशन ए वेक्टर है, एवरेज लगा हुआ है यहाँ पर सीधे वेक्टर, यहाँ पर एवरेज का निशानी ये बार हट गया, क्या होगा तब लिमिट सीमा दे रहे हैं कि समय का जब छोटा हो, जब समय का छोटा होगा तो दूरी हुई चीजें वेलोसिटी भी कम होगा और बट्टा टाइम इंटरवल छोटा होगा, यानी यही ए जो है हो जाएगा डी वी बाई डी टी। यानी वेलोसिटी को जब समय के साथ डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन मिल जाता है। दैट इज इफ वी differentiate the velocity with respect to time, we get acceleration. वेलोसिटी को समय के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। अर्थात इफ वी डिफरेंशिएट, हम डिफरेंशिएट करते हैं किसको? वेलोसिटी को। किसके साथ? समय के साथ। क्या मिलता है? एक्सेलरेशन मिलता है। कोई दिक्कत? समझ रहे बात? और पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है। देख रहे हैं यहाँ वेक्टर के फॉर्म में बात करते हैं, वेक्टर लगा दीजिए, वेक्टर लगा दीजिए, बीजी लगा देते हैं। बात समझ रहे हैं? इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से और बातें करते हैं। तो देखिए अभी आपने क्या सीखा। अगर मान लीजिए कि यहां पर S को हम अगर सीधी रेखा हम बात करें, स्ट्रेट लाइन में कोई पार्टिकल चले, बताया था तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होता है। यानी इसको अगर हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कहें, V को सीधी रेखा में हो तो स्पीड और वेलोसिटी भी बराबर होता है। जब सीधी रेखा में पढ़ते चले तो मैं बताया था, याद करिए पिछले क्लास में, ये स्पीड और वेलोसिटी हो और ये तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन। इस कंडीशन में अगर आपको डिस्टेंस पता है तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। किसको? दूरी को डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी। और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, शॉर्ट में ले दिया, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। यानी इसी बात को ऐसे समझिए कि S है, V है और ये A है। यहां पर क्या कर रहे हैं? ds बाई dt निकाल रहे हैं, V मिल गया, और dv बाई dt निकाल रहे हैं तो A मिल गया। अब मान लीजिए किसी न्यूमेरिकल में हमको डिस्टेंस दिया हुआ है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो डिस्टेंस को एक बार डिफरेंस किया तो वेलोसिटी पर पहुंचे, दोबारा डिफरेंस किया एक्सेलरेशन पर पहुंचे, यानी दो बार डिफरेंशिएट करना है, दो बार। ऐसा न्यूमेरिकल सब मिलेगा आपको। तो ये सब हम अगली क्लास में देखेंगे। आज यही रखते हैं।